हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। आज हम लोग जो लेक्चर पढ़ेंगे वो हमारा होगा ग्रेविटेशन का। उसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। हमने कल देखा था कि कैसे कैसे जो हमारा मास और वेट एक दूसरे से अलग है। हमने आपको बताया था कि मास और वेट दोनों एक नहीं है। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो बुक और पेन के साथ बैठिए और जो भी हम इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाते हैं उसको आपको ज़रा ध्यान से नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि प्रेशर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं प्रेशर क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के पास मान लेते हैं ये बॉडी है। इस बॉडी पे एरिया कितना है? ए है। इस बॉडी का एरिया कितना कवर कर रहा है? ए कर रहा है। तो प्रेशर क्या कहता है, इक्वेशन लिखते हैं जरा। प्रेशर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और प्रेशर क्या कहता है कि किसी बॉडी पे, यहां समझा देते हैं हमको, प्रेशर क्या कहता है कि किसी बॉडी पे हम इसके एरिया पे क्या लगाते हैं? फोर्स। प्रेशर क्या कहता है कि फोर्स अप्लाइड करते हैं किसी बॉडी के एक यूनिट एरिया पे। इस इक्वेशन को जरा देखिए। इस इक्वेशन क्या समझा रहा है कि प्रेशर अप्लाइड किया जा रहा है बॉडी पे। कैसे? किसी बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाइड किया। क्या किया? किसी बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाइड किया उसके एक यूनिट के एरिया पे, यानी इसका एरिया मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। क्या है? इसका एरिया है। ठीक, तो इसके एक यूनिट के एरिया पे जब हम फोर्स लगाए तो हमने क्या बताया कि किसी बॉडी पे हम जो फोर्स लगाते हैं, जैसे बॉडी है, इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और ये फोर्स हमने लगाया एक यूनिट एरिया पे, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर। जैसे हमारी बॉडी है, इस बॉडी के हम एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेशर। तो प्रेशर को क्या कहेंगे? यहाँ पे डिफरेंशियल लिखते हैं। प्रेशर को क्या लिखेंगे हम लोग? प्रेशर इज डिफाइंड एज force applied on the body in per unit area। यानी कि एक यूनिट एरिया पे जो हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर। यानी इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो प्रेशर इसको क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब यहां से क्या हम लोग देखेंगे, अगर यूनिट की बात कर ले हम लोग, किसकी बात कर लें? यूनिट की। प्रेशर का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसकी यूनिट को और हम लोग कहते हैं और वो यूनिट होता है इसका पास्कल। तो ये हमारा क्या है? प्रेशर है। यानी प्रेशर कहता है कि किसी बॉडी पे हम लोग जो पर यूनिट एरिया पे फोर्स लगाते हैं वही हमारा क्या डिफाइन करता है? प्रेशर को। और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब एक हम बात करते हैं थ्रस्ट की, देख लेते हैं। ठीक, थ्रस्ट क्या कहता है? थ्रस्ट क्या हमें समझाता है? ये तो हमारी प्रेशर की बात हो गई। थ्रस्ट देखिए क्या कहता है कि ये जो हम प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं, ये जो हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं किसी बॉडी पे, अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए, किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हमारे पास क्या है, व्हाइट बोर्ड है, इस पे हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे
और जब परपेंडिकुलर फोर्स किसी बॉडी पे लगाएंगे उसके एक यूनिट के एरिया पे, जब परपेंडिकुलर फोर्स हम लगाएंगे उसकी बॉडी के पर यूनिट एरिया पे, तो वो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहेंगे बाबू? थ्रस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? द परपेंडिकुलर फोर्स, द परपेंडिकुलर फोर्स applied on the body, on per unit area। यानी हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड करते हैं किसी बॉडी पे एक यूनिट एरिया पे, तो ये हमारा कहलाता है, इट्स कॉल्ड थ्रस्ट। क्या कहलाता है? हमारा थ्रस्ट कहलाता है। तो इस तरह से हमारा प्रेशर हो गया और ये थ्रस्ट हो गया। थ्रस्ट कब कहलाएगा? जब हम किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। कोई बॉडी है उसके एक यूनिट के एरिया पे जब हम लोग परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएंगे तो हम उसको कहेंगे थ्रस्ट। यानी इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? P इजिकल टू एफ, और परपेंडिकुलर अगर साइन ऐसे होता है तो एफ परपेंडिकुलर अपन में ए। इसका मतलब होता है एफ परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर फोर्स। ये जो हमारा है इसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक, तो इस तरह से हमारे इक्वेशन हो गए। तो ये हो रहा प्रेशर और ये थ्रस्ट। तो वीडियो को पॉज करके इतना भी नोट करिए, हम आगे बताते हैं आपको। अब हम बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड का। आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा, हम उसको इरेज कर दिए। अब हम लोग देखेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में कि कैसे किसी फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड का मतलब होता है कि लिक्विड और गैसेज में, यानी कैसे जो है प्रेशर फ्लूइड्स में वेरी करता है, यानी फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। यानी हम एक्सप्लेन करना ये चाहते हैं कि किस तरह से कोई लिक्विड है उसमें प्रेशर हमारा बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम एक बकेट बनाते हैं। क्या? बकेट। जैसे हमारा ये बकेट हो गया, बकेट हम बनाते हैं अभी। ये हमारे पास एक बकेट हो गया इस तरह से, और इस बकेट में हम लोग क्या भर देते हैं? वाटर। ठीक, ये इसमें क्या है? वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इस बकेट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा और एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको कि अगर इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये हमारे पास बकेट हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास क्या है? बकेट है। तो बकेट में क्या होता है कि इस रीजन में, अगर इतना की हम लोग बात करें ऊपर लेवल की, तो यहाँ जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर होता है। इस रीजन में जो हमारा प्रेशर होता है वो मीडियम प्रेशर होता है, और यहाँ जो प्रेशर होता है हमारा सबसे हाई प्रेशर हो जाता है। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का जो प्रेशर है अगर सरफेस के सबसे ऊपर जो प्रेशर रहेगा हमारा वो प्रेशर लो होगा। यानी कि जैसे जैसे हम किसी बकेट के नीचे हो जाएंगे, यानी वाटर के जैसे से नीचे चले जाएंगे, हमारा प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। देखिए, अपर वाले रीजन में प्रेशर हमारा लो है, फिर उससे जब नीचे आएंगे तो हमारा प्रेशर मीडियम हो गया, और जब सबसे नीचे जब हम आएंगे तो हमारा प्रेशर हाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारा प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एक इसका एग्जाम्पल है, आप लोग अपने घर में बाल्टी ले लीजिएगा और उस बाल्टी में किसी लोटे टाइप का जो होता है उसको क्या करिएगा? नीचे की तरफ फोर्स लगाइएगा। तो नीचे की तरफ फोर्स लगा देखेंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे
हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम, प्रेशर हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इन कहने का मतलब है कि प्रेशर जो है, अगर इस प्रेशर को हम मान लेते हैं P1 और इस प्रेशर को मान लेते हैं P2 और इस रीजन के प्रेशर को मान लेते हैं P3, यानी P3 में सबसे ज़्यादा क्या होगा, P3 में प्रेशर होगा, फिर किस में प्रेशर होगा, P2 में, उसके बाद प्रेशर होगा P1 में। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे लिक्विड के किसी बॉकेट में नीचे जाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फ्लूइड्स क्या होता है। क्या बात करते हैं, फ्लूइड्स की। प्रेशर की हमने बात कर ली, कैसे कैसे प्रेशर बढ़ रहा है। अब फ्लूइड्स क्या होता है। फ्लूइड्स क्या होता है कि कोई भी सबस्टांस हो, फ्लूइड क्या कहता है कि कोई भी सबस्टांस हो जो आसानी से फ्लो कर सके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यानी कि अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमारा क्या आ जाता है, वाटर। वाटर हमारा एक जगह से दूसरे जगह तक क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। गैसेस जो हमारे पास होते हैं, गैस भी बहुत तेजी से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। किसी रूम में चाहे कहीं बाहर, अगर रूम में किसी कोने में हम कैंडल जलाते हैं तो उसका जो स्मोक होता है क्या होता है, पूरे रूम में क्या हो जाता है, कुछ देर बाद फैल जाता है। यानी गैस अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, लिक्विड भी अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है, लेकिन सॉलिड में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सॉलिड खुद अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। यानी कि ऐसे सबस्टांस जो आसानी से क्या हो, फ्लो कर सके। तो क्या कहता है लिक्विड फ्लूइड्स, those substance which can easily flow from one place to another place, one place to another place। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हो सके, सबस्टांस फ्लो कर सके। अब इसमें नोट पॉइंट क्या करने वाली बात है, नोट पॉइंट की जरा बात कर ले हम लोग। नोट इसमें क्या करने वाला चीज है कि फ्लूइड्स जो होता है, फ्लूइड्स ये किसके बराबर होता है, लिक्विड प्लस गैसेज के बराबर, लिक्विड्स प्लस गैसेज। अब लिक्विड में बात करें तो लिक्विड जो हमारा आता है वो होता है मरकरी। मरकरी जो भी क्या आता है लिक्विड्स में आता है। और गैस जो हमारा होता है, गैस मान लेते हैं कैम्फर, कपूर की जो गोली होती है क्या बोलते हैं, कैम्फर। यानी उसको जलाने के बाद हमारा क्या होता है, ठीक क्या बोलते हैं, कैम्फर। क्या बोलते हैं, कैम्फर। तो इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए। अब हम क्या देखेंगे, एक और टर्म बताते हैं आपको, जरा इंपॉर्टेंट लगता है, हमें बताना चाहिए। तो ये हमारा नोट पॉइंट 1 है। अब नोट पॉइंट दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, हम क्या देखेंगे कि ये जो लिक्विड है, इसमें बॉकेट में जो लिक्विड भरा है बॉकेट में, ये बॉकेट के हर सरफेस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। यहाँ पे जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ फोर्स लगाएगा, यहाँ का इस पे, यानी एक दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस बॉकेट में पूरा लिक्विड भरा है वाटर, तो वाटर जो है इसके हर एक डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, इन अ बकेट वाटर exerts
वाटर exerts force in all direction, फुल स्टॉप। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बॉकेट में वाटर होता है वो हर एक दिशा में क्या करता है, फोर्स अप्लाइड करता है। ये हमारा क्या है, नोट पॉइंट 2 है और ये हमारा नोट पॉइंट 1 है। तो वीडियो को पॉज करके ये हमारा लाइन क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर में यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।